अयोध्या के बीच सब लोग बड़े मगन हैं। देवता भी प्रभु राम के दर्शन करने आए। प्यारे भक्तों, अवतार तो हुआ है श्री राम का, लेकिन अवतार कब हुआ? तो कहा कि श्री राम का अवतार चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगलवार को अवतार हुआ। अब अवतार श्री राम का दिन में हुआ, ये रात में हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई के द्वारा लिखते हैं कि प्रभु श्री राम का अवतार कि माथी दिवस और अतिशी तन घामा मध्य दिवस मध्य दिवस अतिशी तन घामा पावन काल लोक विश्रामा और का नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता बोले मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम का अवतार हुआ चैत के महीना में शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगलवार को, लेकिन मध्य दिवस दिन के मध्य में श्री राम का अवतार हुआ। और दिन के मध्य का मतलब विद्वानों ने कहा है दोपहर में, और दोपहर का मतलब ठीक 12 बजे श्री राम का अवतार हुआ। अवतार दिन के 12 बजे राम का अवतार हुआ, दिन के 12 बजे हुआ। कन्हैया का अवतार हुआ रात के 12 बजे हुआ। वामन भगवान ने अवतार धारण किया है 12 बजे, क्योंकि प्रभु श्री राम का अवतार ठीक 12 बजे हुआ, चैत के महीना में हुआ, शुक्ल पक्ष की 9वीं को हुआ। अवतार तो हुआ है, धीरे धीरे समय आने पर गुरु वशिष्ठ को आंगन में बुला करके इनका यज्ञोपवीत कराया गया। इन भाइयों की छठी मनाई गई, इनका नामकरण कराया गया। कौशल्या के पुत्र का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम रखा। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा। सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा है। चारों का नामकरण हुआ है। मेरे भैया सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, अब हमें आप ये बताओ कि श्री राम का अवतार क्यों हुआ है। तो एक विद्वान कहता है कि श्री राम का अवतार इसलिए हुआ जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ घोर अत्याचार करते हैं तो उनका संहार करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ। दूसरा कहता है इसलिए नहीं हुआ। तो वो ये कहता है युग सतयुग में मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के और वन में भगवान का भजन करने गए, तो इन्होंने
भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और जवाब दिया, कहिएगा क्या मांगना चाहते। तो मनु शत्रुपा ने कहा, हे महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, इंतजार करो, त्रेता में तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब मैं राम रूप लेकर के तुम्हारी गोदी में खेलूंगा। तो मनु और शत्रुपा का वचन पूरा करने के लिए भगवान आए। तीसरा विद्वान ये कहता है इसलिए नहीं आए। बोले फिर काहे को आए श्री राम? तो वो ये कहता है, कि जब जब होई और धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भूतल पर पापियों की, दुराचारियों की संख्या बढ़ जाती है, तब तब भगवान पापियों का संहार करने के लिए आते हैं। लेकिन ये भी कहा, वो चौथा विद्वान ये कहता है कि भगवान का अवतार इसलिए नहीं हुआ। तो फिर क्यों हुआ?
तो वो ये कहता है, एक बार भगवान भूतनाथ भोले बाबा से मैया गिरजा ने सवाल किया है कि भोले बाबा हमें राम के बारे में बताओ कि श्री राम अवतार धारण करके क्यों आए हैं, कब आए हैं प्रभु श्री राम। तो भोले बाबा कहते हैं, गिरजा तुमने ये सवाल बहुत अच्छा किया, क्यों आए हैं श्री राम। तो आज हम तुम्हें बताएं, हे गिरजा तुम्हें नहीं मालूम, एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया और जो ये कहा, गिरजा मैया चक्कर में पड़ी, बोले कहने लगी भोले बाबा हमें कथा सुना रहे हो या पागल बना रहे हो। बोले क्यों। जवाब दिया है, ऐसा कहीं हो सकता है, सेवक कभी स्वामी को श्राप नहीं दे सकता महाराज, भक्त कभी भगवान से नाराज नहीं हो सकता। तो नारद ने भगवान नारायण को श्राप कैसे दे दिया, ऐसा कैसे हो गया। भोले बाबा कहते हैं, अरे गिरजा तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम कि श्राप क्यों दिया। मैं तुम्हें बताऊं कि नारद श्राप और दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक कही लगे अवतारा। गिरजा चकित तब ये सुनी बानी, नारद बिसुड़ भगत में जानी। जवाब दिया है कि तुम्हें नहीं मालूम। गिरजा चकित तब ही सुनी बानी, नारद बिसुड़ भगत में जानी।